अस्सलामुअलैकुम। कुक विद हुमा रज़ी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और रेसिपी, इलायचीदार कोरमा। जी, इलायचीदार कोरमे के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो बीफ। इसको मैंने उबाल के थोड़ा गला लिया है, पूरा नहीं गलाया है, हल्का गलाया है। अच्छा, एक बड़ी प्याज ली है, उसे मैंने ब्राउन करके 1 कप दही के साथ पीस के पेस्ट बना लिया। अच्छा जी, मसाले जाएंगे इसमें 2 खाने के चम्मच भर के इसमें पिसा हुआ धनिया है। 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने पिसी हुई मिर्चें डाली हैं। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, ठीक है। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाला है 1 खाने का चम्मच। ½ टीस्पून के करीब मैंने इसमें टार्ट्रिक एसिड डाला है। 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें पिसी हुई इलायची। और ये बघार के लिए कुछ मैंने खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें तेज़पत्ता है, बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्चें हैं। 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें लहसुन और 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें अदरक का। अच्छा जी, ये जायफल और जावित्री है। ½ मैंने इसमें जायफल लिया है, ठीक है। और तकरीबन इसमें 1 टीस्पून, इस वक्त तो मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच जावित्री डाला है। इसका मैं पाउडर पीस लूँगी और उसके बाद देखेंगे कि इसको हम कितना डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं डाल सकते वरना फिर हमारा सालन कड़वा हो जाता है। और चंद ड्रॉप इसमें जाएगा केवड़ा एसेंस का। तो ये थी हमारी टोटल चीज़ें। अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये हमने जिस तेल में प्याज फ्राई की थी उसी को हमने गर्म होने के लिए रखा और इसी में हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले डालेंगे हम बघार की चीज़ें। पहले गया तेज़पत्ता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी इलायची और लौंग, काली मिर्च सब डाल दिया। करेंगे इसको हल्का हल्का मिक्स, ठीक है। हुआ, अभी हमारा थोड़ा भगार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपना ये बीफ डाल देंगे हम अपना इसमें, और इसको बीफ के साथ हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, ये मैं डालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, तो देखिए हमने अपना गोश्त इसके साथ फ्राई कर लिया था, ठीक है। तो अब हम डालेंगे इसमें अपना लहसुन। और अकेले कितना मुश्किल हो जाता है भाई, जब हांडी के अंदर ऐसे पटाखे बोले तो हम उछल भी नहीं सकते, दौड़ भी नहीं सकते। हाँ, चलो ये हुआ। डालेंगे अपने मसाले, दही कर दिया, इसको मिक्स वही। चलें जी, इसको मिक्स करते हैं और फिर आपको इसकी आगे की कंडीशन दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा कोरमा तैयारी पर आ गया है। दही का पानी सूखना शुरू हो गया, सिर्फ ज़रा सा रह गया है। देखिए जब ये कंप्लीट सूख जाएगा तो हम इसमें अपने बाकी के जो मसाले हैं वो हम इसमें डालेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। गोश्त उबला हुआ हो तो काम बड़ा आसान हो जाता है। कुछ चीज़ें करके रख लेनी चाहिए ताकि कुकिंग में आसानी हो, ठीक है ना। तो जब भी गोश्त घर में आए उसको उबाल के, पूरा नहीं गलाएं लेकिन थोड़ा गला के उसको फ्रीज़ कर दें, ठीक है ना। अमूमन 1 हफ्ते का तो गोश्त आता ही है घर में, तो उस हिसाब से भी ज़रा बहुत आसान हो जाता है कुकिंग करना, ठीक है। चले जी, इसका थोड़ा पानी सुखाते हैं, फिर बाकी चीज़ें आपको बाद में दिखाते हैं कि कैसे डालनी है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा कोरमा तैयार हो चुका है बिल्कुल। दही का, प्याज का जो हमने पीसा था उसका दाना सा बन गया। कोरमे की पहचान यही होती है कि जब हम उसकी भुनाई करें तो उसमें दाना सा पड़ना शुरू हो जाए। तो इट्स मीन कि आपका कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब ये टाइम है कि हम इसमें अपनी बाकी की चीज़ें डाल के इसको दम पे रखें, ठीक है। तो हम अपनी बाकी की चीज़ें डालते हैं और आपको दिखाते हैं। अब हम अपनी बाकी की चीज़ें डालते हैं, ठीक है। ये गया इसमें अदरक, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने इलायची का, जायफल जावित्री का मसाला पीसा था वो गया, वो हम डाल देंगे।
एक मिनट, ये गया, ठीक है। और इसमें गया 1 खाने का चम्मच इलायची पाउडर, ठीक है। क्या केवड़ा एसेंस, करेंगे मिक्स, ज़रा सा पानी डालेंगे, ठीक है। और इसको रखेंगे दम पे और फिर आपको इसकी अगली शक्ल दिखाते हैं, ठीक है ना। तो चंद सेकंड के लिए दम पे रखेंगे कि इलायची का, अदरक का, जायफल का, जावित्री का और केवड़े का इनका अच्छा सा फ्लेवर निकल जाए और एक बहुत अच्छी सी इसके अंदर खुशबू रच बस जाए। चलें जी, हम इसको दम पे रखते हैं और आपको दिखाते हैं जी। ये देखिए हमारा कोरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें इतनी ही ग्रेवी रखें तो ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है तो फिर ज़रा मसला हो जाता है बच्चों को भी और घर वालों को खाने में भी, ठीक है ना। चलें, ये तैयार हो गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल शक्ल क्या निकल के आई है। चलें जी, ये थी हमारी आज की डिश इलायचीदार कोरमा। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की डिश भी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आएँ। तो अपनी आज की इस रेसिपी के साथ ही हम आपसे कुक विद हुमा रज़ी से इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।